हेलो, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ आंवला, आंवले की। ओके, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी में, तो मैं आपको पहले इसका डायग्राम या फ्लो चार्ट्स के वे में आपको एक बहुत अच्छे वे में इसको समझाऊंगी, ताकि आपको आगे रिविजन ही करना पड़े। मतलब बेसिकली अगर आप जाके अगर देखते हो तो आपको सिर्फ एक बार डायग्राम देखने की ज़रूरत है, उसके आगे कुछ नहीं। ओके, तो सबसे पहले आंवला आपने देखा होगा। ओके, यू विल सी आंवला। ओके, आप सबने आंवला देखा है, इस तरह का लोब्यूल स्ट्रक्चर, इस तरह से आपने आंवला देखा होगा, राइट। ओके, इज दैट आंवला। अब सबसे पहले इसकी प्लांट की या ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो इसका ट्री होगा, ट्री जो इसकी मेन स्टेम है, इससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी लाइक दिस। अल्टरनेट वे में इसकी ब्रांचेस रहेंगी। ज़्यादातर हम इसे डेसिडुअस ट्री कहते हैं। इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी, जो कि इसकी जो लिप्स होगी यहाँ से स्टार्ट होती है ये, और ये इस तरह से इसकी सब साइड लिप्स आएंगी इस तरह। अल्टरनेट वे में ये इस तरह से चलता जाएगा। ये इसकी ब्रांचेस कही जाएंगी इस तरह से। ये ब्रांचेस हैं इसकी लाइक दिस। वैसे हम सबसाइल बोलेंगे, क्योंकि सबसाइल का मतलब होता है स्टॉकलेस, जिसमें ऑलमोस्ट जो है स्टॉक नहीं दिखाई देती है। जो पत्तियां होती है वो डायरेक्टली बाग से स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें जो ब्रांचेज है वो डायरेक्टली लीव से स्टार्ट करती हैं। मतलब इसकी जो स्टेम्स है ना वो ज़्यादा दिख नहीं पाती हैं। ठीक है, अब हमने इसकी बात करी। अब इसमें जो ग्रीन है हमने लीव्स बना दी, इनमें से स्टार्ट हो जाते हैं फ्लावर्स, ग्रीन ग्रीन। एज आई टोल्ड यू, ये ग्रीन कलर के हैं फ्लावर्स। ओके, यही येलो कलर में देखे जाएंगे, येलो कलर में थोड़े से पिंकिश देखे जाएंगे। ठीक है, ये इसके फ्लावर्स होंगे, और यहीं से जो निकलेगा हमारा फ्रूट होगा, जो अर्लियर तो हमें दिखाई देगा, अनरिपन्ड है तो ग्रीन दिखाई देगा, और रिप्ड हो जाएगा तो ब्लैक कलर में हमको इस तरह से दिखाई देगा। आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमने एक कट सेक्शन ले लिया इस लीफ का। ओके, हमने लिया एक कट सेक्शन इस लीफ का इस तरह से। ओके, हमने इसमें येलो कलर के फ्लावर बनाए, क्योंकि बिगनिंग में ये येलो कलर के हमने इस तरह से फ्लावर बनाए। ओके, अब इसमें से एक फ्लावर जो है उसने एक फ्रूट बनाया, ये फ्रूट हो गया हमारा आंवला। अब आंवला आ गया, आंवला ने अपना स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है, बनाया, ऐसा टोल्ड यू। ठीक है, अब आंवले को हम ट्रांसफर सेक्शन में कट कर देते हैं। ट्रांसफर सेक्शन में कट किया तो इसका जो है इस तरह से एक पार्ट बना। ओके, देखते हैं इसको इस तरह से। ये हमारा हो गया एंडोकार्प। सबसे पहले हमने प्लांट लिया, इसकी लिव्स की बात करी। इस लीफ को हमने एक सिंगल सेपरेट वे में लिया। ठीक है, हमने इसमें आंवला किया, आंवले को हमने ट्रांसफर सेक्शन किया, जिसमें हमें जो मिला बीच में हमें एंडोकार्प, और जिसमें हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अब इस एंडोकार्प को कट करते हैं। ओके, तो हमने जिस एंडोकार्प को इस तरह से कट किया तो इसमें हमें 3 स्पेसेस दिखी। इन 3 स्पेसेस को हम बोलेंगे कोकाई। ओके, और इन 3 स्पेसेस में हमें 2 सीड्स मिलेंगे। सीड्स, 2 सीड्स प्रेजेंट। ओके, इसमें हमें 2 सीड्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले हमने लीफ पढ़ा, सबसे पहले हमने इसकी प्लांट की बात करी, तो क्या हुआ डेसिडुअस प्लांट। ठीक है, तो क्या हुआ ये डेसिडुअस प्लांट या डेसिडुअस ट्री। ठीक है, अगर हम इसकी लीव्स की बात करें तो लीव्स हमारे पास होती हैं टाइनी लीव्स, है ना, ग्रीन कलर। ओके, फिर हमारे पास फ्लावर्स कौन से कलर के हैं, फ्लावर्स हमारे पास येलो कलर। ठीक है, उसके बाद हम इसके फ्रूट की बात करेंगे। फ्रूट ग्रीन कलर का होता है, अनरिप। ठीक है, उसके बाद हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन किया, तो ये हमें निकला एंडोकार्प। एंडोकार्प, ओके, और एंडोकार्प हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन किया कोकाई, और हमें 2 सीड्स प्रेजेंट हुए। तो ये आपकी मॉर्फोलॉजी है, जो कि हमने ओवरव्यू में पढ़ी है या फिर फ्लो चार्ट में पढ़ी है। अब हम इसको बहुत अच्छे वे में एक नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो चलिए
हमने अभी डायग्राम के थ्रू इसे समझा है, अब हम इसे नोट्स के थ्रू रिवाइज करते हैं और देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी, यहाँ से स्टार्ट किया। हमारे पास लीव्स थी, हमने एक ब्रांच बनाई, लीव्स थी हमारे पास, एक फ्रूट बना, जो फ्रूट्स का हमने ट्रांसफर सेक्शन करा, एंडोकार्प, एंडोकार्प से ये बने, इसमें कोकाया है और कोकाया से हमें 2 सीड्स मिले, जैसे कि मैंने आपको बता दी। स्मॉल टू मीडियम डेसिडुअस ट्री, तो जैसे कि हमने देखा कि जो आंवले की है वो डेसिडुअस ट्री। अब डेसिडुअस क्या होता है? जिसमें फीमेल और मेल गैमेट्स दोनों हों, एक ही ट्री या एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर का होना इज कॉल्ड अ डेसिडुअस। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इसका बार्क जो है। अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं, तो बार्क जो इसका बाहर बाहर का आवरण रहेगा वो ग्रे कलर का होगा। और फ्लैकी, अब फ्लैकी क्या होता है? जिसको हम ऐसे पकड़ेंगे और उसकी जो है एक छाल निकल जाएगी, उसको बोलते हैं हम फ्लैकी। लीव्स होंगी, हम जानते हैं टाइनी लीव्स और ग्रीन लीव्स होंगी। ओके, अब इसका साइज देख लेते हैं कि साइज क्या होगा इस ट्री का साइज। ओके, तो 8 to 18 मीटर्स ये टॉल होता है विद अ मेन स्टेम। इसकी एक मेन स्टेम होती है जिससे कि ब्रांचेस निकलती हैं। ओके, अब बार्क देखेंगे तो हम जैसे पढ़ चुके हैं कि फ्लैकी होता है, रेगुलर होता है, थीन होता है। ब्रांचेस थीनो कर्व्ड होंगे। ओके, अब ब्रांचेस में हम इसकी लीव्स की बात करें, जैसे कि हमने लीव्स पहले ही पढ़ ली थी कि टाइनी होती है। ठीक है, तो लीव्स में टाइप सिंपल और सबसाइल। अब मैंने आपको बताया था सबसाइल का मतलब, सबसाइल का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉकलेस। ठीक है, तो स्टॉकलेस कहाँ है? अब जैसे कि हमने एक ट्री बनाया, ठीक है, इसकी हमने एक ब्रांच ली, उसमें से ये लीव्स निकली। ठीक है, ये हमने लीव्स बनाई इस तरह। ओके, ये हमारी लीव्स है, इसमें यहाँ स्टॉक नहीं होना, यानी कि लीव्स का डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट हो जाना, फ्लावरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाना। ठीक है, यानी कि ये हमने लीव्स बनाई और लीव्स डायरेक्टली मैंने स्टेम से स्टार्ट हो गई, इसे हम सबसाइल नाम बोलेंगे या सबसाइल लीव्स कहेंगे। अरेंजमेंट देख लेते हैं लीव्स की, तो लीव्स की अरेंजमेंट होंगी अल्टरनेट। अब जैसे अल्टरनेट में हमें, यानी कि इस तरह 1 2 1 2 1 लाइक दिस। ओके, डिटेक्टर्स इन 2 रोज, किस रो में? एक इस रो के हिसाब से चलेगी, एक इस रो के हिसाब से चलेगी। ठीक है, और ब्रांच ओवरलैपिंग करेंगी। फिर इसका शेप और साइज देख लेते हैं। तो जैसे हमने बात करी थी कि छोटी छोटी लीव्स हैं, तो लीनियर ओब्लोंग लीव्स होंगी, जिनका जो होगी लेंथ होगी 10 to 13 mm लॉन्ग होगी और 2 to 3 ये वाइड होगी mm। ठीक है, तो ये ज़्यादा याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारी अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है और इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट कि आखिर इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, अगर इसके फ्लावर्स की बात करें तो इसका टाइप, फ्लावर का टाइप होती है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। तो ये यूनिसेक्सुअल है, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं येलो कलर के, तो उसको बोलेंगे जो इसका साइज होगा 4 to 5 mm होगा। ओके, पेल ग्रीन टू ग्रीनिश येलो, जैसे कि बताया गया था मैंने, इसका कलर जो होता है पेल ग्रीन से लेके फिर ग्रीनिश येलो तक इसका फ्लावरिंग होगी। ओके, उसके बाद हम इसके फ्रूट्स की बात करेंगे। तो फ्रूट्स में क्या होता है? फ्रूट हमने जैसे कि कहा था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और यही हम फॉर्मुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यही करते हैं। तो फ्रूट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके सारे सिनोनिम्स और इसकी सारी डिटेल याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रूट्स में हम ऐसे बेरी कहते हैं, है ना, इसका एक और नाम होता है गूसबेरी, जैसे कि हमने इंडियन गूसबेरी कहा है, तो बेरी इज द सिनोनिम्स ऑफ फ्रूट ऑफ आमलकी। शेप, अब इसमें जो फ्रूट का शेप होगा वो हमने देखा है कि ग्लोबस टाइप होगा, जिसके 6 लोब होंगे। अगर आप उसे कट वे में देखेंगे तो उसके 6 लोब अलग से डिफाइंड होंगे। तो ग्लोबस होगा जिसके 6 लोब होंगे, और फ्लैशी यानी कि जेल लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा फ्लैशी होगा, जिसका सरफेस स्मूथ और शाइनी होगा। कलर अनरिप्ड है तो ग्रीन होगा, और रिपन हो गया तो येलोइश और पिंकिश होगा। इफ़ ड्राई दैट इज कॉल्ड ब्लैक हो जाएगा वो। अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ जो होगा अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हम आमलकी का साइज़, वेट हमें ध्यान होना चाहिए। तो जो आमलकी यानी कि आंवला फ्रूट है, उसका जो साइज़ होगा इन डायामीटर इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर, और जो इसका वेट होगा वो 5 to 6 ग्राम्स होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि हमने पढ़ा एंडोकार्प। एंडोकार्प में सबसे पहले एंडोकार्प हार्ड होगा, जिसकी सिर्फ राइट। अब जैसे अब ये रेड देखेंगे तो ये इस तरह से हमने हार्ड पार्ट पढ़ा, है ना,
तो ये इस तरह से एंडोकार्प अंदर की साइड बना है, जिसके 6 रीजेस हैं। जैसे आगे 1 2 3, ऐसे ही पीछे भी 3 होंगे। तो ये 6 रीजेस एंडोकार्प है। एंडोकार्प इज द हार्ड पार्ट। ओके, तो क्या 6 रीजेस स्टोन एंडोकार्प। इन केसेस 3 कंपार्टमेंट है ना, 3 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड, जिसको हमने पहले कहा था कोकाई, और इच कोकाई में हमारे पास 2 स्मॉल सीड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हुई हमारी आम्ल की फ्रूट की मॉर्फोलॉजी और उसके प्लांट की मॉर्फोलॉजी। और अभी तक जो हमने पॉइंट्स कवर किए हैं उस पॉइंट्स को मैं एक बार रिवाइज कर दूँ, ताकि हम आगे जो ड्रग्स पढ़ेंगे हम ये वाले पॉइंट्स कवर करेंगे जो मैं आपको पहले वीडियो में नहीं बता पाई, सॉरी फॉर दैट। तो हम ये पॉइंट्स कवर करने वाले हैं इन आने वाले वीडियोस में रिलेटेड टू ड्रग्स। ओके, सबसे पहले हम बॉटनिकल करेंगे, बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्लासिफिकेशन, सिनोनिम्स देखेंगे हम सारे ड्रग्स के, मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट देखेंगे कि कहाँ रहते हैं, कौन सा पार्ट यूज़ होता है, रस पंचक देखेंगे, रस पंचक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू पीजी क्वेश्चन एंड नेक्स्ट एग्जाम। कर्म देखेंगे कि किसका क्या एक्शन है, थेरापेटिक यूजेस देखेंगे, रोगज्ञता को ही हम थेरापेटिक यूजेस बोलते हैं, आमीय प्रयोग, किस बीमारी में किस तरह से यूज़ होता है, क्यों यूज़ करना है उसको, फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की किस कंस्टिट्यूएंट किस तरह से काम कर रहा है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, डोसेज देखेंगे किस मात्रा में किसको किस तरह देना चाहिए फॉर्मुलेशन के साथ, इन पर रिसर्च क्या हुई है और इनकी क्या क्या फॉर्मुलेशंस हुए हैं, ये सब हमें ड्रग में पढ़ना है। द्रव्य गुण में जब भी हम ड्रग्स पढ़ेंगे तो इन पॉइंट्स को कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स और फॉर 10 मार्क्स इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू नो द थिंग्स अबाउट द ड्रग्स। सो आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उनमें ये आप सारे पॉइंट्स कवर कर पाएंगे और आपके प्रॉपर नोट्स इसी से बन पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस, थैंक यू।